हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में एक धमाका न्यूज़ है, एक बिग गुड न्यूज़ है जो कि सुनकर आप खुश हो जाओगे। और आशा करते हैं इस न्यूज़ के कारण कल हमें शेयर में तेज़ी देखने को मिले, क्योंकि अभी आपको मैंने कुछ ही देर पहले वीडियो बनाकर बताया था ब्राइटकॉम ग्रुप में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बड़ी है, वो तो आपने देखा ही होगा। ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर में इतने वीडियो बनाने पड़ते हैं, इतने कुछ न कुछ नए अपडेट आते रहते हैं कि थोड़ा सा सोचो कि चलो भाई शांति से बैठो कि नया अपडेट कोई आ जाती है, कोई नई धमाका न्यूज़ आती है। तो अब लग रहा है बीसीजी के अच्छे दिन आने वाले हैं, यही आशा कर रहे हैं। गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ ये है कि ब्राइटकॉम ग्रुप तेलंगाना हाई कोर्ट में गया था। मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा कि पूरी स्टोरी क्या थी और क्या है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ब्राइटकॉम ग्रुप अभी थोड़ा सा अपर हैंड रख रहा है, थोड़ा सा अभी कहीं ना कहीं उनकी बात सुनी जा रही है और बहुत ही होशियारी से वो लड़ रहे हैं सेबी से। तो आशा करते हैं कि कुछ पॉजिटिव आउटकम आए। तो क्या स्टोरी है फ्रेंड्स? आपको याद होगा ब्राइटकॉम ग्रुप सैट में गया था। सैट में क्यों गया था? सेबी के अगेंस्ट में कि भाई जो भी करना है करो, ख़त्म करो मैटर को। आपने हम पर जो अलिगेशंस लगाए हैं, केस की है, शो कॉज नोटिस भेजी है, वो उसके बारे में कोई तो भी डिसीजन लो, उसको ड्रैग मत करो और हमारे एक्सपेल्ड सीईओ सीएफओ को वापस करो, वापस रीइंस्टेट करो, मतलब फिर से उनको काम करने दो कंपनी में। ऐसा उन्होंने किया था। तो सेबी ने मना कर दिया। सेबी ने सैट में क्या कहा? सेबी ने कहा कि भाई सैट में जनरली 2 लोगों का कमेटी होता है, टेक्निकल कमेटी। अब एक ही बंदा है वहाँ पे। एक बंदे ने 2 जनवरी को कोई कारण से रिलीज़ हो गया, वो रिज़ाइन कर दिया होगा, ट्रांसफ़र हो गई होगी, रिटायर हो गए होंगे, जो भी होगा। तो वहाँ पे अभी एक ही टेक्निकल मेंबर है जो हियरिंग करने वाला है। तो सेबी ने उस पर ऑब्जेक्शन लिया कि नहीं भाई, वहाँ तो एक ही बंदा है, तो हम वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वहाँ पे चलाने देंगे नहीं। तो ब्राइटकॉम ग्रुप वालों ने होशियारी की, उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट में रिट जो है अप्लाई कर दिया। और वहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि देखो भाई, सेबी हमें सैट में जो है अपील करने दे नहीं रही है इस ग्राउंड पे कि एक ही टेक्निकल मेंबर है। तो एक कोई बात नहीं, आप भाई हाई कोर्ट में केस चलाओ, हाई कोर्ट में तो बड़ा बेंच होता है, वहाँ पे हमारी सुनवाई करो। वहाँ पे भी उन्होंने सेबी को पार्टी बनाया और कहा कि चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग अपील कर रहे हैं कि सब डिसमिस करो, एलिगेशन जो हम पर लगाए हैं उसका डिसीजन दो। अब दिक्कत ऐसी हो गई सेबी को कि इधर कुआ इधर खाई, मतलब हाई कोर्ट में चलाएंगे केस तो हाई कोर्ट में देखिए सैट वाले कम से कम टेक्निकल बातें समझते हैं, क्योंकि सैट ये स्पेशली कंपनी लॉ और कंपनियों के डिस्प्यूट्स सेटल करने के लिए ही कोर्ट बनाया गया है। हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था और इसी बीच अगर हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिल जाता ब्राइटकॉम ग्रुप को कि भाई बहुत टाइम लगने वाला है केस चलने में, तो स्टे ऑर्डर मिल जाता शो कॉज नोटिस पर और सीईओ सस्पेंशन पर, तो ये ब्राइटकॉम ग्रुप की इनडायरेक्टली जीत हो जाती थी। इसीलिए सेबी ने अभी तेलंगाना हाई कोर्ट में क्या कहा? उन्होंने जब ये जज के सामने गया मैटर, तो जज ने सेबी को पूछा भाई क्या करना है आपको यहाँ केस चलाना है कि सैट में चलाना है? तो सेबी को सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि भाई हाई कोर्ट में बहुत साल निकल जाएंगे, इनको स्टे ऑर्डर मिल सकता है और ब्राइटकॉम ग्रुप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जीत सकता है। इसीलिए सेबी को थक हार के हाई कोर्ट में कहना पड़ा कि नहीं चलो भाई कोई बात नहीं, हम सैट में ही केस लड़ लेंगे, सैट में ही, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है सैट में केस जो अपील फाइल की है ब्राइटकॉम ग्रुप में। एक तरह से सेबी को बैकफुट पे जाना पड़ा है ब्राइटकॉम ग्रुप के अपील के सामने। तो ऐसा जब सेबी ने कह दिया तो हाई कोर्ट में जो केस ब्राइटकॉम ग्रुप ने अपील किया था वो डिस्पोज ऑफ हो गया। डिस्पोज ऑफ और डिसमिसल में फ़र्क होता है फ्रेंड्स। डिसमिस होना केस मतलब कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया कि भैया केस बनती नहीं है, इसको केस को मैं खड़ा मानता ही नहीं हूँ, उसको बोलते हैं डिसमिस होना। और डिस्पोज ऑफ होना मतलब कि भाई कोई कंक्लूजन निकला नहीं, उसमें कोई मैटर बचा ही नहीं डिस्कस करने के लिए, तो इस केस को रफा दफा कर दिया है। मतलब अभी घूम फिर के केस फिर से जाएगा सैट में। अब सैट में एक 1 मेंबर टेक्निकल कमेटी है ही नहीं, मतलब 1 मेंबर ही है जो हियरिंग करेंगे, ऐसा लग रहा है। हो सकता है कोई नया आदमी ज्वाइन हो जाए बाद में, बट इन शॉर्ट अभी जो लड़ाई चलने वाली है बीसीजी वर्सेस सेबी, वो चलेगी सैट में। तो अभी देखना यह है
कि सैट में क्या होता है, आगे कहा कि नहीं क्या होती है। सैट ने तो वैसे भी जवाब देने के लिए सेबी को टाइम दिया था कि भैया आप आपका जवाब दो, ब्राइडकॉम ग्रुप का ये कहना है, अभी आपका उस पर क्या कहना है आप बताओ। बट सेबी को लग रहा था कि भाई एक कमिटी मेंबर है, वो क्या जवाब देगा या क्या उनसे होगा हैंडल, पता नहीं क्या सोचा था, तो इसलिए वो लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, तो वो ऑब्जेक्शन ले रहे थे। बट अभी हाई कोर्ट ने जब पूछा सेबी को भाई तुम्हें करना क्या है, यहाँ चलाना है वहाँ चलाना है, तो सेबी ने आखिर में मान लिया कि चलो कोई बात नहीं, सैट में ही चलाएंगे। और इस तरह से तेलंगाना हाई कोर्ट में जो बीसीजी ने अपील की थी एक तरह से, उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव आउटकम निकला है। हम ये नहीं कर रहे कि सेबी गलत है, सेबी अपने जगह कोशिश कर रही है कि जो गलती हुई है उसको सज़ा दी जाए, और ब्राइडकॉम ग्रुप भी यही कह रहा है कि भाई हमने गलती की, आपको लग रहा है बोलो क्या सज़ा चाहिए दे दो, बट मैटर को ख़त्म करो, खींचो मत, जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है कंपनी का, और कंपनी की बदनामी भी हो रही है, शेयर होल्डर्स का लॉस हो रहा है। मैंने आपको सब स्टोरी बताई थी। तो फ्रेंड्स, अब ये एक पॉजिटिव बात है कि तेलंगाना हाई कोर्ट में जो केस थी वो डिस्पोज ऑफ हो गई है, और फिर से अभी सैट में लड़ाई लड़ी जाएगी। आशा करते हैं कि सैट में ऐसा कोई डिसीजन आ जाए जिसमें सैट कहे कि भाई चलो आपको क्या पेनल्टी मारना है मारो, इसमें लाखों शेयर होल्डर्स जुड़े हुए हैं, तो कंपनी को खतरे में मत डालो और फिनिश करो मैटर को। ऐसा डिसीजन आ गया तो बहुत पॉजिटिव बात हो जाएगी, और कुछ करोड़ का पेनल्टी प्रोमोटर को लग सकता है, कंपनी को लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आगे बात करेंगे। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव बात है कि कहीं ना कहीं अभी केस का कुछ तो भी बड़ा डिसीजन हमें जल्दी देखने को मिल सकता है, फरवरी के महीने में या उसके पहले भी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स होप दिस न्यूज़ ब्रिंग्स रॉकेट जैसा शेयर ऊपर जाए, ऐसी आशा करते हैं। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ब्राइडकॉम ग्रुप। हिम्मत रखिए, मेरा इतना ही फिर भी कहना रहेगा कि जोश में होश गंवाना नहीं है, जब तक पूरा पिक्चर क्लियर होता नहीं है। बहुत बल्क पे बाय मत कीजिए, बाकी डिसीजन आपका है, आपको डिसीजन लेना है। ये मेरा डिसीजन कुछ काम आने वाला नहीं है, पैसा आपका है, मर्जी आपकी है, संभल के रहिए, बट टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते रहिए, या फिर ये तैयारी में रहिए, कुछ भी इस पार या उस पार कुछ भी हो, हम तैयार हैं लॉस खाने के लिए भी और प्रॉफिट भी खाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।